भारत टैक्सी का आज से शुभारंभ हो रहा है और टैक्सी में एक तरीके से सारथी को ही मालिक बनाने की कवायद है। हमारे साथ कई सारी महिलाएं हैं जो इस टैक्सी को रन करेंगे, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके का आप लोगों का अनुभव है इस टैक्सी से जुड़े हुए? अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम सुनीता है। अनुभव तो ऐसा है कि ये खुद हमारी एक सहकार समिति है जिसके मालिक हम खुद ही हैं। अभी तो खैर स्टार्ट हुई नहीं है, आज इसका उद्घाटन हो रहा है, तो हमारे लिए तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। मैम, आप लोग सारथी भी रहेंगे, आप लोग मालिक भी रहेंगे? हाँ जी सर, हम सारथी भी है और मालिक है। हम एक्चुअली बहुत ऐपों में काम करके देख चुके हैं। वो लोग कहते हैं पार्टनर, हम उनके पार्टनर नहीं हैं। और ये तो हमारा खुद का ऐप है, हमारा खुद का है, तो अब ये हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। और महिला इसमें सुरक्षित भी हैं, जैसे और भी ऐप भी है उसमें सुरक्षित नहीं है। इसमें तो हम लोग सुरक्षा है कि हम लोग की सुरक्षा रहेगा, हर चीज़ रहेगा, तो हम लोग तो बहुत खुश है। और भारत टैक्सी में मैं शायद 2 साल से जानती थी कि आने वाली है और मेरे को जुड़े हुए हैं इसमें 6-7 महीने हो गए और मैंने 2-3 राइड कर भी चुकी हूँ इसमें। हाँ जी, सही रहा मामला? बहुत अच्छा रहा सर। उसमें कस्टमर भी अच्छा आता है और अच्छी रेटिंग भी देके जाता है। कहते हैं वाह, वो मतलब लड़कियों को बोलते हैं कि और भी लड़के लाओ और आगे बढ़ो। मैम, शुरू में जब आप लोग जुड़े तो किस तरीके का अनुभव रहा इसके साथ आपका? पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी अपनी टैक्सी आ रही है, क्योंकि और भी जो दूसरी कंपनियां हैं वो पहले अपना मुनाफा देखती है, बट यहाँ पे ड्राइवर्स का ये एक तरह से ड्राइवर के वेलविशर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो सहकारिता कंपनी है इसके जो शेयर्स होते हैं ये ड्राइवर्स के खुद के होते हैं और इनको एक तरह से सेफ्टी भी दी जाती है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो जो ड्राइवर्स की फैमिली है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता हैगा। मैम, आप लोग जब आए इसमें तो किस तरीके का शुरू में क्या लगा? डर लगा या फिर सीधे? नहीं, ये हमारा खुद का डिसीजन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें तो खुद को प्राउड फील होता है कि हम इतना अपने बहनों की सुविधा दे सकते हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। कभी ऐसा भी लगता है कि जो कस्टमर बैठेंगे अगर वो मेल हुए तो वो भी आप लोगों के साथ कुछ मतलब गलत हरकत या तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं, इस टाइप का भी डर लगता है? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो खुद हम फाइट कर सकते हैं, इतना तो हुनर है हमारे अंदर। और हम सारे बहनों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी नए वो ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए अपना फाइट करने खुद सीखे और कुछ ना कुछ हथियार ऐसी जगह रखें कि किसी को शोर ना हो और खुद को बचाव करें। हम पहले से ही ऑलरेडी ऐप वर्कर हैं, ऐप पे काम कर रहे हैं, तो मेल फीमेल का उसमें कोई इशू नहीं है, पर उसमें कोई हमारी सुरक्षा नहीं थी। पर इसमें यह है कि विमेन सेफ्टी का अहम है मुद्दा। मैम, आप लोगों ने राइड वगैरह किया है, कैसा अनुभव रहा है? सर, अच्छा है अनुभव और कस्टमर भी अच्छे मिलते हैं और रेटिंग वगैरह भी अच्छी मिलती है। और सबसे ज़्यादा इशू था पेमेंट को लेकर, जो पेमेंट वगैरह होती थी। तो अब इसमें पेमेंट ये है कि सर हम हमारे जो कस्टमर होते हैं हम उनसे फेस टू फेस ले सकते हैं और अगर वो हमें नहीं देते हैं पेमेंट तो हम उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और जो बाकी के जो ऐप थे उसमें ये था इशू, हमारी डिटेल सारी जाती थी उनके पास और कस्टमरों की डिटेल नहीं आती थी। बट इस ऐप में हमारे पास उनकी डिटेल सारी रहेगी और हमें इस चीज़ से बहुत अच्छा लगा है कि हमारे पास उनकी डिटेलें हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले ऐप की तुलना में अगर हम बचत के लिहाज से देखें तो इसमें ड्राइवरों को, मतलब खास करके आप लोगों को ज्यादा बचत है। हाँ जी, हाँ, हमें बहुत ज्यादा बचत है। इसमें हमें कमीशन देने की जरूरत नहीं है। जितना हम कमाते हैं वो हमारा सिर्फ हमारे ही होता है, बाकी हम किसी को कमीशन इसमें देना नहीं है, तो इसमें हम बहुत खुश हैं। और पिछले वाले में कितना कमीशन देना पड़ता? सर, उसमें हमें 20%, कभी किसी में 10% ऐसा कमीशन देना पड़ता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले ऐप की तुलना में अगर हम बचत के लिहाज से देखें तो इसमें ड्राइवरों को, मतलब खास करके आप लोगों को ज्यादा बचत है। हाँ जी, हाँ, हमें बहुत ज्यादा बचत है। इसमें हमें कमीशन देने की जरूरत नहीं है। जितना हम कमाते हैं वो हमारा सिर्फ हमारे ही होता है, बाकी हम किसी को कमीशन इसमें देना नहीं है, तो इसमें हम बहुत खुश हैं। और पिछले वाले में कितना कमीशन देना पड़ता? सर, उसमें हमें 20%, कभी किसी में 10% ऐसा कमीशन देना पड़ता था, तो उससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जी मैम, कुछ कह रहे थे? 24 घंटे के मतलब 275 रुपए कुछ है ऊबर में, उनमें ऊबर में देना, ऊबर वगैरह में। हाँ जी, उसमें देने इसमें कमीशन कोई नहीं देना? अभी तो कोई कमीशन नहीं है, आगे देखते हैं। तो अभी जो आपने राइड किया वगैरह किया है उसमें कैसा अनुभव रहा है आपका? अच्छा अनुभव रहा है सर, मतलब जो कमाते हैं हमारी जेब में ही आता है अभी तो। बाकी लगता है कि आप खुद भी मालिक हो जाएंगे? लगता तो है, देखते हैं। सरकार लोन वगैरह भी दे रही है आप लोगों को इसके लिए? सर, अभी तो बात चल रही है, बट देखो मेरी कोशिश यही है, कोई भी ऐप आए, गवर्नमेंट की आए चाहे प्राइवेट कंपनी आए, हमको मतलब जो हमारा फेयर है
वो हमें अच्छा मिले, है ना। फेयर की इशू होता है और बहुत सारी एप्लीकेशन की वजह से ना काम बढ़ गया है और इस वजह से ना एप्लीकेशन पे रेट घट गया है, तो वो नुकसान हम झेलते हैं। ये कस्टमरों को फायदा, हम ड्राइवर अपने घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चे हैं, गाड़ी की लोन है, ये सब हमारा कैसे चलेगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की जो भी अच्छा फेयर मिले और अच्छा आगे चलते रहे। मैम, कैसा आप लोग का अनुभव है और क्या गवर्नमेंट से मांग करती हैं? मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं गवर्नमेंट से एक ही मांग करती हूँ। जो मेरू में मैंने 2015 में गाड़ी चलाई थी, मैं 15 साल पुरानी ड्राइवर हूँ और 2015 में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी मेरू, तो उसमें फेयर बहुत अच्छा था। उसमें आके लगा था कि हाँ, हम एक टैक्सी चला के अपनी गाड़ी भी हमें अपनी गाड़ी दी गई थी, ठीक है, कि 3 साल बाद हमारी हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं। उन्होंने कुछ धांधली ऐसी करी कि उनका अपना ही पैसा पूरा नहीं हो पाता था, पर 2 महीने में हमने बहुत कुछ कमाया था, अच्छा कमाया था। तो इसीलिए लगता है कि मेरू जैसा तो कुछ आया नहीं अभी। अब ये इससे उम्मीद बनी है भारत टैक्सी से, जिसमें हमें किसी को बीच में देना नहीं है, डायरेक्ट हमारा और कस्टमर का लेन देन है ना। तो अभी उम्मीद ये है कि अगर सरकार हमें प्रोवाइड करती है कि हम अपनी गाड़ी निकाल के खुद से अपनी मेहनत करें, अपनी कमाई करें। हमने बहुत गाड़ियां निकाली, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2 बार गाड़ी निकालने के बाद घाटे में ही गई, कर्जे में ही डूबी। इस बार एक उम्मीद लेके बैठी हूँ कि शायद इस भारत टैक्सी में आके अपनी गाड़ी, जब भी हमें सरकार मौका देगी, हम अपनी गाड़ी निकालेंगे और काफी कुछ करेंगे। फिर हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कोई भी कंफर्म नहीं होता है और कोई भी हमारे को सिक्योरिटी नहीं देता है कि हमारे साथ हमारे एक्सीडेंट होगा तो या हमारे बच्चों के लिए पीछे कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। यहाँ पे आके एक उम्मीद सी जाग रही है, अब देखते हैं, क्योंकि भरोसा बहुत उठ चुका है ना। तो अभी भरोसे की तैयारी है। हाँ, नए भरोसे की तैयारी है। जो इंश्योरेंस वगैरह की बात हो रही है, उससे आपको लगता है कि काफी ज्यादा सहूलियत हो सकती है? महिला मंडल, हाँ, सहूलियत अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सहूलियत हो सकती है। मतलब कुल मिला के ये है कि राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे वेरीफाइड हैं इसमें ड्राइवर, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेफ्टी तो मस्ट है ही है, अर्निंग भी मस्ट है, तो वो सब चीजें अभी हमें दिख रही हैं। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब आपकी गाड़ी आपकी हो जाएगी फिर से? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहनी थी मुझे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने बाकी कंपनियों पे भरोसा किया, लेकिन इस पर हम इसको एक्सेप्ट करें, ये हमारे देश की कंपनी है, वैसे ही सरकार भी हमारे बारे में सोचे और हमें जैसे इंश्योरेंस वगैरह, पीएफ वगैरह जैसे और वर्कर को देती है, हमारा भी कराया जाए, ताकि हमारे बाद अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारी फैमिली को सिक्योरिटी रहे। तो इससे क्या होगा, ड्राइवर्स का भरोसा भारत टैक्सी पे और ज्यादा बनेगा, और प्लस हमारे जो इंडियंस जो दूसरे देश की एप्स यूज करते हैं उन्हें छोड़ के वो अपनी एप्स यूज भी करेंगे। निश्चित रूप से ये भारत टैक्सी ऐप की महिला ड्राइवर थी, जिनका साफ कहना था कि कोशिश ये है उनकी कि सारथी से मालिक बनने की जो कवायद है, उस कवायद को इस बार संभव है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा हो पाएगा। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।